मैम मेरा पहले सवाल सुन लीजिए। मैम गुस्सा मत होइए, मेरा पहले सवाल सुन लीजिए। मैम मेरा पहले सवाल सुन लीजिए। आप गुस्सा मत होइए मैम, आप गुस्सा मत होइए मैम, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए मैम। इस मुद्दे पे आप आइए, जिस मुद्दे पर हम लोग धरना पे बैठे हैं, पहले आप लोग तो आपका ये भी होना चाहिए। तो हमारी नहीं, ये हमारी मांग अभी नहीं है। गुस्सा मत नहीं गुस्सा नहीं, आप पानी पी लीजिए मैम, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। नहीं पानी शरबत सब पी कर आए। आतंक कहिए, अत्याचार कहिए, अपराध कहिए, टॉर्चरिंग कहिए, जब चरम पर चला जाता है तो ये तरवा का लहर भी मगज पर चला जाता है और तब लगता है कि इनको अब हटा करके छोड़ेंगे। गरीब लोग को एसी में सोने का हक नहीं है, आप इतना बताइए। बिहारी गाली नहीं बल्कि बिहारी एक प्रशंसा की चीज होगी, लेकिन क्या हुआ कि बिहारी पुनः गाली हो गई है। केजरीवाल की तरह करेंगे। आप दिल्ली में जाकर जाइए, आप रांची में जाके देखिए, वहाँ भी कम है। अगर हम कुछ कमाएंगे नहीं तो हमको सारा चीज महंगा ही लगेगा। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में है, जहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान की पार्टी यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठी हुई है। कुछ कार्यकर्ता है, कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर इनकी धरना पे बैठने की वजह क्या हुई। आइए बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम बताइए मैम। डॉक्टर रेणु कुशवाहा। डॉक्टर रेणु कुशवाहा जी, एक्स मिनिस्टर जी। आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठी हुई हैं, क्या मांग है आप लोग का? देखिए, जो बिजली बिल लोगों को बहुत आ रहा है, अनाप शनाप आ रहा है जी। और ये जो मीटर, स्मार्ट मीटर लगाए हैं, इससे बहुत नुकसान हो रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं। तो हम कह रहे हैं कि बिजली की बिल सुधारो जी, उसको ठीक करो। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अब आप बूढ़े हो गए, अक्षम हो गए हो, कितना दिन गति संभालोगे, तो नए नौजवानों के लिए कुर्सी छोड़ दो। मैम ये समस्या कब से है? ये जब से स्मार्ट मीटर लगा है इसकी समस्या बढ़ गई है। पहले भी कभी किसी को 1 लाख बिल देता था, कभी 8 लाख बिल देता था, लोग दौड़ते रहते थे, हम लोग पैरवी करते थे तो सुधार करता था। सुधार भी करना नहीं चाहता है कि एक अफसर के दिमाग में बैठ गया है, वो जानता है हम गलत किए हैं और सोचता है कि हम, लेकिन वो गलत अपने को खुद को साबित नहीं करना चाहता है। तो एक झूठ को बोलने के लिए जैसे सच झूठ बोलता है तभी वो झूठ सच नहीं बनता है, तो उसी तरह वो अपने आप को लगता है कि हमने इसके लिए वो क्या करता है, छिपाते रहता है। कब तक छिपाओगे? सही है। तो ये बहुत ख़राब हो रहा है, लोग त्राहिमाम की स्थिति में है, किसान मर रहे हैं, छात्र नौजवान रह रहे हैं, अब गर्मी में आम जनता मरेगी। तो मेरा पहले तो भाई नर्म निवेदन है सरकार से, आप इसको दुरुस्त करिए। मैम छात्रों की समस्या, किसानों की समस्या आज पिछले 1 सालों से नहीं है, पिछले 2 सालों से नहीं है, बिहार में पिछले कई सालों से है, लेकिन उस वक्त आप लोग खामोश रहती हैं, अभी सड़क पे बैठ के रहते हैं। सवाल है कि जब तक सहने के लायक है, ये बिहार की जनता जो है ना, बिहार की जनता में हम लोग भी हैं, ये बड़ी सहनशील है, बड़ी सहती है। लेकिन जब वो आतंक कहिए, अत्याचार कहिए, अपराध कहिए, टॉर्चरिंग कहिए, जब चरम पर चला जाता है तो ये तरवा का लहर भी मगज पर चला जाता है और तब लगता है कि इनको अब हटा करके छोड़ेंगे, क्योंकि बड़ी प्रेम से आप माने, बिनु भय हो न प्रीति। तो बिना भय का जब आपको प्रीति नहीं होता, भय दिखा करके प्रीति करना है और जनता के हित में कदम। जब से बिहार में नई सरकार की गठन होती है तब से चिराग पासवान के अलग अलग बयान देते हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन बैठने लगती हैं, सड़कों पर उतरने लगती हैं, ऐसा क्यों? नहीं, आप लोग देख रहे होंगे कि 2020 से ही चिराग पासवान जी समझ गए कि ये भेड़ के खाल में भेड़िया छुपा हुआ है। ये चिराग पासवान जी हमारे राष्ट्र से समझ गए, इसलिए आपने देखा कि 2020 के चुनाव से इनका विरोध करना शुरू कर दिए हैं। वो सोचिए कि तलवार पर, दुधारी तलवार पर चल रहे हैं, तलवार की धार पर चल करके वो चाहते तो अपना वो 10-15 उनका विधायक होता, मंत्री होता, वो अपने खुद मंत्री होते, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, सच्चाई बिहार की कुछ और है। जब हमारे जैसे नौजवान, मैं कहती हूँ भैया कि जब हम लोग भी जाते थे दिल्ली, बम्बई और दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र कहीं भी, तो कह रहे हैं कि लोग बिहारी को इज्जत से नहीं देखता था। नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया था और हम भी जब इंडस्ट्री मिनिस्टर थे उस समय, तो एक संकल्प था कि बिहारी गाली नहीं बल्कि बिहारी एक प्रशंसा की चीज़ होगी। लेकिन क्या हुआ कि बिहारी पुनः गाली हो गई है, जबकि बिहार में मेरिट की कमी नहीं है। बिहार के नौजवान ही, आप बताइए, वो मॉरिशस राज हमारे लोगों को गुलाम बना के ले गया, लेकिन हमारा वो बिहारी भाई ही मॉरिशस का निर्माण कर दिया। आज मुंबई में आज वो आपको टेम्पू ठेला चलाने वाला लोग हट जाए तो मुंबई ध्वस्त हो जाएगा, दिल्ली ध्वस्त हो जाएगा, गुजरात ध्वस्त हो जाएगा, बेंगलोर ध्वस्त हो जाएगा। और साहब हमारे लड़कों को, बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए, सारे चीज़ के लिए बाहर। मैम क्या इस बात को आप मानती हैं कि देश में महंगाई है? देखिए, महंगाई है क्या? महंगाई तो मान जिस हिसाब से उपज होती है उसी हिसाब से उसका रेशियो तय करता है। क्या उपज होता है मैम?
अनाज का जो उपज होता है तो उसी हिसाब से होता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपने क्या काम किया शिक्षा पर, क्या काम किया स्वास्थ्य पर, क्या काम किया रोजगार पर। ये अगर देखिए, अगर हम कुछ कमाएंगे नहीं तो हमको सारा चीज़ महंगा ही लगेगा। अगर हम कमाते रहेंगे, हमारे आमदनी आएगी तो हमें सही लगेगा सारा कुछ। तो आपने तो कमाई का दिया नहीं, कह रहे हैं देखिए अपराध भी बढ़ने का क्या कारण। अगर लड़कों को रोजगार मिलता तो अपराध नहीं करते, बैंक नहीं लूटते, राह चली नहीं करते, छीना झपटी नहीं करते, चोरी नहीं करते। मैम क्या आप घर में खाना बनाती हैं? बिल्कुल बनाते हैं। किस पे बनाती हैं खाना? बनाते हैं गैस चूल्हा। गैस का रेट क्या रेट है मैम? अरे गैस का तो दाम आसमान छू गया है, क्या चीज? आसमान छू गया है गैस का दाम। इसमें कौन दोषी है मैम? अब हमको दिक्कत ये है कि जैसे अब गांव में तो लकड़ी पर ही बना लेते हैं, यहाँ तो लकड़ी है नहीं। तो सवाल है कि ये देखिए दोस्त तो सब में है। मैम गरीबों को मुफ्त में बिजली देना चाहिए, ऐसा क्यों? क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों देना चाहिए? अब बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा बिजली का बढ़ोतरी हुआ है, हर राज्य में आप देखिए जाकर। सिर्फ बिहार में क्यों गरीबों को बिजली मुफ्त देना चाहिए, और भी राज्यों में क्यों नहीं? इसलिए कि बिहार में घोटाला हो रहा है, इसलिए कि हमारे बिहार राज्य में घोटाला हो रहा है। क्या घोटाला हो रहा है मैम? क्यों? गरीब लोग को पढ़ने का बिजली में क्या उसको हक नहीं है? गरीब लोग को एसी में सोने का हक नहीं है? आप इतना बताइए। तो क्या कि ये काम केंद्र सरकार भी तो कर सकती है ना? क्यों? बिहार सरकार बिहार सिर्फ चलाएगी, बिहार शराब सिर्फ वो सोएंगी। तो सिर्फ बिहार में क्यों मुफ्त होना चाहिए बिजली, और भी राज्यों में क्यों नहीं? हर राज्य में मुफ्त है। आप अगर देखिए 2 रुपये की जगह 7 रुपये बढ़ोतरी क्यों किया गया है? तो इस तरह से हर राज्य में, और यहाँ बिहार राज्य में देखिए तो बढ़ोतरी किया गया है। अभी बिजली कितना रुपए यूनिट है मैम? जो स्मार्ट मीटर लगा उसमें भी बढ़ोतरी किया गया है। कितने रुपए यूनिट है बिजली? अभी 7 रुपया है। कितना रुपया चाहती हैं आप लोग? 2 रुपया चाहते हैं। 2 रुपया पर यूनिट? जी। ये संभव है? क्यों नहीं संभव है? हर राज्य में, यहाँ क्यों नहीं संभव? आपके नेता चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या वो 2 रुपया यूनिट बिजली कर देंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्या वादा है? क्या वादा? बिजली पानी फ्री करेंगे, केजरीवाल की तरह करेंगे। आप दिल्ली में जाकर जाइए, आप रांची में जाके देखिए, वहाँ भी कम है। ये काम क्यों नहीं है मैम? पहले गरीबों के लिए काम क्यों नहीं कर दे रही? इतनी आप एक औरत हैं, और भी औरतों को दर्द क्यों नहीं समझ पा रही? जो मैम एक सेकंड मैम मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा पहले सवाल सुन लीजिए मैम, मेरा पहले सवाल सुन लीजिए मैम, गुस्सा मत होइए। मेरा पहले सवाल सुन लीजिए मैम, मेरा पहले सवाल सुन लीजिए। आप गुस्सा मत होइए मैम, आप गुस्सा मत होइए मैम। मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए मैम, मेरा सवाल सुन लीजिए मैम, मेरा सवाल सुन लीजिए। हाँ ठीक है, आप गरीब लोग के लिए बैठी हुई हैं, मैं जानता हूँ आप गरीबों के लिए सड़कों पर बैठी हैं, गरीबों के लिए लाठियाँ भी खाती हैं, गरीबों के लिए आवाज़ भी उठाती हैं, गरीबों के लिए हर वक्त खड़ी भी रहती हैं, आपके नेता भी खड़े रहते हैं हर वक्त पे। लेकिन मैम सवाल ये है कि गैस इतना महंगा है, 1213 रुपये पर सिलेंडर गैस मिल रहा है। उन गरीबों के घर में 2 वक्त का रोटी गैस पे नहीं बन रहा है, चूल्हा पे आज के समय में माताएं और बहनें खाना बना रही हैं। क्या पहले वो सस्ता होना चाहिए कि बिजली सस्ता होना चाहिए? पहले हम लोग इस मुद्दे पे सवाल इनसे है मैम, सवाल इनसे है मैम। इसलिए पहले इस मुद्दे पे आप आइए, जिस मुद्दे पर हम लोग धरना पे बैठे हैं, पहले आप लोग तो आपका ये भी होना चाहिए। हमारी नहीं, ये हमारी मांग अभी नहीं है। नहीं गुस्सा नहीं, आप पानी पी लीजिए मैम, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मैं पानी सर्वस्व पी कर आई हूँ। मैं जिस मुद्दे पर बैठी हूँ उस चीज के लिए मैं मांग कर रही हूँ। जिस मुद्दे के लिए हम लोग धरना पे बैठे हैं उस मुद्दे, क्या गरीब को हक नहीं है ऐसी में रहने का? क्या गरीब बिल्कुल हक है मैम, लेकिन उन गरीबों के पास मैम एक मिनट लेकिन उन गरीबों के पास पहले एसी होना चाहिए ना। मेरे भी भाई फैक्ट्री खोल के बैठे हैं। पहले मेरा सवाल ये है, मुफ्त बिजली दे सर्विस नहीं मिला है। पटना कॉलेज का ग्रेजुएशन लड़का है। पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मैम क्या चाहते हैं, नीतीश कुमार गद्दी छोड़ के चिराग पासवान को सौंपते हैं? हाँ, क्यों नहीं चाहेंगे? आपके चिराग पासवान आते ही बिहार की पूरी समस्याओं को सुन लेंगे? मैम थोड़ा सवाल सुन लीजिए, मैम थोड़ा सवाल सुन लीजिए। बिहार नहीं चल रहा है तो उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। मैम 17 सालों से बिहार को चला रहे हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है बिहार में। कौन कहता है? फिर हम लोग को धरना पे क्यों बैठना पड़ रहा? फिर हम लोग को धरना पे हर जगह आप देखिए प्रदर्शन होता है, सिर्फ हम ही लोग का प्रदर्शन नहीं होता, हर राज्य में प्रदर्शन होता है। बिहार जितने बिहार के राज्य में, हर राज्य में प्रदर्शन होता है। खून में गरीबी है। चिराग पासवान जी गरीब का बेटा है, गरीब के दर्द को समझता है। मैम प्रधानमंत्री के भी खून में गरीबी है, लेकिन इतनी तो सस्ता नहीं हो रहा कुछ चीज। आप अगर रामविलास जी का, हमारे बड़े साहब का हिस्ट्री पलट के देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाए।
जाएंगे। रामविलास पासवान का तुलना कोई नहीं कर सकता है, लेकिन चिराग पासवान, रामविलास पासवान दोनों का दिल्ली आसमान का अंतर है। नदी पार करके पटना आते थे पढ़ने के लिए। चलिए मैडम क्या बोल रही हैं? लकड़ी जिंदाबाद। लकड़ी जिंदाबाद क्यों, गैस क्यों नहीं? प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी माताएं और बहनें टीबी से मुक्त होंगी, तो क्या बीमारी नहीं फैले होगा? और देखिए, सवाल है कि जो चीज़ महंगी, अभी महंगाई तो कभी घटा नहीं है। मैं महंगाई घट सकता है ना? क्या 2014 से पहले इतनी महंगाई थी क्या देश में? लेकिन अगर हमें रोजगार देते रहेगा, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अगर नौकरी करेंगे, एक समुचित आय की व्यवस्था हो जाएगी, तो हमें महंगाई नहीं लगेगी। लेकिन आज इसलिए लग रही है, देखिए आप किसान के घर में जाइए ना, तो वो उसको खाने की कमी नहीं होती है। आज किसान घर में जाइए, भले उसको बच्चे के पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, उसको कपड़े के लिए, अच्छे कपड़े के लिए पैसा नहीं है, जाड़ा में ठिठुर के बिता लेगा रात, लेकिन पेट भर जाता है किसी तरह, तो क्योंकि वो किसान है। अगर हमारे राज्य में बिजली ना हो, लेकिन सस्ते दर पे खाना पीना सब कुछ उपलब्ध हो, सस्ते रेट में जीएसटी ना लगे, आटा पे 40 रुपये केजी हो गया है, तेल 200 रुपये लीटर हो गया है, क्या कोई कल्पना कर सकती है एक गरीब मजदूर 300 रुपये कमाने वाला 1 लीटर तेल 10 रुपये खरीद सकता है? इसीलिए हमने कहा है कि नीतीश कुमार जी को पहले सुधार करिए सब चीज। ये सुधार तो पहले केंद्र से होना चाहिए ना। आपके नेताजी केंद्र में है ना, सांसद है ना, वहाँ तो हमारे नेताजी केंद्र में है, तो बिहार की जनता के डिमांड के लिए वो केंद्र से भी डिमांड कर रहे हैं, बैठे नहीं हैं। लेकिन जो सारे राज्यों का विषय है तो सारे राज्य मिलकर करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं बिहार की जनता की व्यवस्था तो कर ले। चैरिटी बिगिंस होम। पहले तो अभी कुछ नारेबाजी कर रही थी, क्या लगा रही थी? लगाइएगा थोड़ा। हम लगा रहे थे कि बिजली चोर गद्दी छोर। बिजली चोर कौन है? रहा था कि राजा अंधा बन जाए। नीतीश कुमार बिजली सब चोरी करके अपने घर में रख लिए हैं। साहब, कहाँ से आप कह रहे हैं? इतनी लूटपाट मची हुई है, थाना से लेकर के ब्लॉक तक, कि आम लोगों का जीना हराम हो गया है। तो ये कौन का जैसा शासन वैसा प्रशासन। चलिए तमाम ये लोग रालोसपा के कार्यकर्ता हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी सब कुछ में बैठा हुआ है, कोई एक्स मिनिस्टर भी है इसमें। इनकी सबकी एक ही डिमांड है कि बिजली सस्ते दर पे बिहार में मिलना चाहिए। हालांकि बिहार से ही क्यों, और भी राज्यों में क्यों नहीं, सिर्फ बिजली ही क्यों, और भी रेट और भी सामान सस्ता क्यों नहीं हो सकता है? जो आटा पे इतना जीएसटी लगता है, नमक पे जीएसटी लगता है, तेल 200 रुपये प्लस लीटर तेल मिलता है यहाँ पे पूरे जगहों पे, तो वो सब चीज़ें सस्ता क्यों नहीं हो सकती हैं? खाने पीने की चीज़ें सस्ता क्यों नहीं हो सकती? आखिर बिजली ही सस्ता क्यों हो सकता है? तो इन सबका एक ही कहना है कि बिजली 7 रुपये यूनिट मिलता है, अब बिजली कम से कम 2 रुपये यूनिट मिलना चाहिए। स्मार्ट मीटर में जो धांधली हो रही है वो धांधली नहीं होना चाहिए, सबका एक ही मांग है। तो चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।